अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ मोदिगिलियानी एंड मिलर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इन चारों ऑप्शन में से देखें तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा सी, यस, इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEAT, यस, NEAT सिस्टम इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इज रिलेटेड टू। ये हमारे चार ऑप्शन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे शेयर मार्केट, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया या मल्टी कमोडिटी शेयर मार्केट। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा ए ऑप्शन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय। तो ये वाली जो बुक लिखी थी ये लिखी थी पीटर एफ ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन managerial grid developed by the Blake and Mountain, a manager who is highly related with production but little concern for the people is known as। तो ये जो managerial grid के अंदर जो टॉपिक स्टडी करने को मिलता है उसमें हमको कुछ ग्रिड्स देखने को मिलती हैं। उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है कि मान लो कोई मैनेजर है जो प्रोडक्शन को लेकर तो बहुत अच्छा है कि प्रोडक्शन अच्छी हो, उसको लेकर तो काफ़ी अच्छी हाईली रिलेट करता है, बट लोगों के कंसर्न को लेकर बहुत कम है, वो लोगों को लेकर मतलब कम अटैच है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा ये हमारा बनेगा 94 का सी, यस, 94 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीरियडिक कॉस्ट मींस, पीरियडिक कॉस्ट का यहाँ पर क्या मतलब है? इसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकटांड स्टैंड्स फॉर, अंकटांड का यहाँ पर क्या मतलब है? तो इसका पूरा डेफिनेशन या पूरा इसका लगा लो कि पूरा इसको खोल के देखें तो क्या बनेगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो डेफिनेटली ये ऑप्शन हमारा बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली जो हायरार्की की है नीड्स की, ये किसने दी थी, है ना, नीड हायरार्की की थ्योरी, ये तो सबको पता ही है। ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार हमारा रिपीट हो चुका है, अब्राहम मास्लो। तो ये हमारा डेफिनेटली ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए ग्रुप ऑफ फर्म्स इज इन एन इंडस्ट्री फॉलोइंग द सेम एंड सिमिलर स्ट्रेटेजी ऑल को आर कॉल्ड। तो जो सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करती हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे पास जो डिक्लेयर्ड प्राइस था वो था 6 रुपये किलो, रियल प्राइस था 8 रुपये किलो, डिक्लेयर्ड क्वांटिटी थी 1000 किलो और जो रियल क्वांटिटी यूज़ हुई है वो है 900 किलो। तो हमको बताना है इसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड द यूज्ड मटेरियल वेरिएंस। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करके देखेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, यस। हमारा जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा वो आएगा 1200 एडवर्स और जो हमारा आएगा मटेरियल वेरिएंस वो आएगा 600 फेवरेबल। तो इसको भाई फिर सोल्व करके देख लेना। तब तक हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वट डज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिग्निफाइज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी ओर सिग्निफाइज करती है? तो हमारा ये जो आंसर बनेगा ये बनेगा सी, यस। क्या आंसर बनेगा? सी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल A in a company is 25 and 75 units respectively. The recurrence quantity fixed by the company is 300 units and the material supply takes place between 4 to 6 weeks after the order is issued. Find the minimum and maximum level of material A. तो इस क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से सोल्व करके देख लेना। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बट मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका आंसर जो बनेगा बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारी थ्योरी है मोटिवेशन की ये किसने दी है? ये क्वेश्चन हमारा पहले भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। विक्टर आर ह्यूम की नाम से ये थ्योरी है, उन्होंने दी है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन इज़ कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विंस। जो ब्रेटन वुड्स के अंदर जो हमारा सम्मेलन हुआ था उसके अंदर जो 2 ऑर्गेनाइजेशन हमारी निकल कर आई थी वो ट्विंस भी काउंट होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बनेगा IMF and IBRD। नेक्स्ट क्वेश्चन। परचेज्ड मशीनरी फॉर द 1 लाख एंड इशूड ए चेक इन दिस सिचुएशन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। मान लो हमने कोई मशीन परचेज किया और एक चेक इशू किया तो ये पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा। तो डेफिनेटली हम मशीनरी अकाउंट को ही इसमें डेबिट करने वाले हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक इशू किया है तो इसलिए टू बैंक अकाउंट आएगा। अगर हम कैश देते थे तो टू कैश अकाउंट आ जाता, बट फिलहाल हमसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है, वो आएगा मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच सेक्शन मिनिमम
alternative tax, that is MAT, was introduced by the Finance Act 1987। तो ये हमारा आंसर इसका बनेगा सेक्शन 115 सबसेक्शन J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज, ऐसा बजट जो सबसे पहले तैयार किया जाता है तो उसको हम कहते हैं बजट फॉर द की फैक्टर। तो ये हमारा 106 क्वेश्चन है, आंसर नंबर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए कंपनी मेड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 इन ए ईयर 2014 and 15 if the marginal cost of the product and the selling price are respectively rate 8 and rate 10, find the quantity of the safety limit। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा बनेगा डी। यस, इसको थोड़ा सोल्व करके आप देख लेना, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन और वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ, तो इसका आंसर बनेगा हमारा 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who is considered as the father of the scientific management? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर डेफिनेटली हमको पता है, जब हम थ्योरी स्टडी करते हैं तो F.W. टेलर को हम मानते हैं। आगे देखिए, विच रिसर्च इंक्लूड्स all types of research into human motives when it refer to quantitative research designed to uncover the consumer subconsciousness or hidden motivations। मोटिवेशनल रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, मैनेजर रिसर्च एंड द कॉस्ट रिसर्च। ये टॉपिक हमारा पहले भी आया था, तो डेफिनेटली इज द पार्ट ऑफ द मोटिवेशनल रिसर्च। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उरुग्वे राउंड पेटेंस टू। उरुग्वे जो राउंड हुआ था ये किससे रिलेटेड है, इसके अंदर देख सकते हैं ये हमारा WTO या गेट दोनों कह सकते हैं, क्योंकि पहले गेट था और बाद में क्या बन गया, या WT बन गया। तो ये हमारे दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ लेस और मोर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा एक्चुअल लेबर कॉस्ट एक्सीडिंग बजट। यस, एक्चुअल लेबर कॉस्ट एक्सीडिंग बजट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग हमको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बट इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को छोड़कर। वो ऑप्शन कौन सा है, कैश फोरकास्ट को लेकर, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का काम तो कॉस्ट के बारे में बताना है, तो फ्यूचर की कैश की फोरकास्टिंग करना, कैश की भविष्यवाणी करना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो डी ऑप्शन हमारा हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 113, SDRs आर पॉपुलरली नोन एज। तो हम अगर इस ऑप्शन की बात करें तो दैट इज गोल्ड लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 114, इन द मॉडल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय द फिलिप कोटलर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केटिंग स्टिमुलाई। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिलिप कोटलर का दिया हुआ था, ये हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज OTP इन द क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस। यस, जब हमारी क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, डेबिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स होती है, तो हमको सबको पता है कि OTPs आते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि OTP का क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्या मीनिंग होता है, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए कंपनी ऑफर्स न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केटिंग द स्ट्रेटजीज इज नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। What is the characteristics of purely competitive market? तो इसको हम बोलते हैं large number of buyers and a large number of sellers। नेक्स्ट देखिए, a project is worthwhile or profitable if its net present value is। तो ये इसके अंदर हमारा आंसर बनेगा greater than 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the difference between what a consumer is willing to pay for a commodity and what he actually does pay for it is called। तो इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स सरप्लस। यस, कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि जो वो पे करना चाहता है अगर वो उससे कम पे करता है तो जो एक्स्ट्रा उसने बचा लिया तो वो कंज्यूमर का फायदा है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें हमारा कोई एक ऐसा टॉपिक है चार ऑप्शन में से, रेंट, डिविडेंड, कमीशन और फर्नीचर में से, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है, दैट इज फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट टू डू इंस्ट्रक्टिंग एंड ऑब्जर्विंग और मेकिंग श्योर दैट दे फुलफिल इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स इज। ये हमारा बोलेंगे हम किसको, डिसीजन मेकिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज नोन एज टाइप 1 एरर। ये क्वेश्चन हमारा पहले वाली वीडियो में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन अब ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट हो रहा है हमारे एस्टेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम यूज टू डिटरमाइन द अट्रैक्टिवनेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट ही हमारा आंसर है मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें से कोई एक ऐसा मेथड है जो इनडायरेक्ट मेथड है किसका, रिक्रूटमेंट का। तो हमारा आंसर इन्होंने बोला है एडवर्टाइजमेंट्स को इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल is one of the ways in which the share capital can be to change, to reduce, convert to reserve capital या none of the above। तो हमारा इसमें बनेगा to reduce। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what proportion is calculated to find the extent of the external funds and shareholders fund in acquiring the assets of the firm। तो इसमें हमारा बनेगा लोन इक्विटी रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the person who reports unethical practices by his employer to outsiders is called। तो एक कोई पर्सन है, मान लो वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट करता है अपने एम्प्लॉयर की एम्प्लॉयर को आउटसाइडर्स की, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं विसल ब्लोअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मार्जिनल रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रिंसिपल विच एंटाइटल्स द प्रोमिसर ऑफ टू गेट कंपनसेशन फॉर द वर्क डन। तो इसमें बोलेंगे हम हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स कंज्यूमर्स बाइंग पावर एंड द स्पेंडिंग पैटर्न्स इज। इसमें हमारा बनेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन agreement between two parties to exchange a series of future cash flows is called। ये हमारा बनेगा स्वैप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द फाइनेंशियल लीवरेज इफ सेल्स इज 2 लाख रुपीज़। मतलब 1 लाख क्वांटिटी हैं, यूनिट्स हैं, जिसके ऊपर सेल रुपीज़ में हुई है 2 लाख रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 0.70 एंड फिक्स कॉस्ट है 65,000 रुपीज़। तो अगर इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे एक बारी तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1.3 टाइम्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट विद एन इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिटर इज रेफर्ड टू एज। तो कॉम्पिटिटर की मार्केट को हम कभी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट से भी हम नीचे कर देते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कोडिफाइड प्राइसिंग। नेक्स्ट देखिए, एंटरिंग फॉरेन मार्केट्स बाय ज्वाइनिंग विथ फॉरेन कंपनीज टू प्रोड्यूस और मार्केट ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जॉइंट वेंचर। यस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ पावर डिपेंड्स ऑन फियर, थ्रेट एंड पनिशमेंट इज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑप्शन नंबर ए बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, विच कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल नोन कमेटी अपॉइंटेड टू एग्जामिन द क्रेडिट लिमिट फॉर द कॉमर्शियल बैंक्स इन रिलेशन टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो एस व्यास कमेटी, ये कोई ऐसी कमेटी थी ही नहीं। आगे देखिए, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट माइनस द रिस्क फ्री रेट इज नोन एज। तो हमारा आंसर बनेगा रिस्क प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टैटिकल मेजर दैट इंडिकेट्स द पिक्डनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोर्टिसिस। क्वेश्चन नंबर 141, the oligopoly model in which the businessmen assume that competitors' output are fixed and stimultaneously decide how much to produce is, that is oligopoly model of Cottonwood। आगे देखिए, इस वर्ड को थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हर्से एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप द पार्टिसिपेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैज़। इसमें हमारा बनेगा सी। यस, लो टास्क एंड द हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ ए फर्म कैन अचीव विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑफ एनी काइंड। इंटरनल ग्रोथ रेट,
सब्सटेंशियल ग्रोथ रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिसिप्ट या एवरेज यील्ड रेट। इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ए, यस, इंटरनल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट इज के डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री वांट्स टू कोट द सेलिंग प्राइस ऑफ 10,000 यूनिट। हम 10,000 यूनिट्स को सेल करना चाहते हैं, तो कॉस्ट डिटेल्स हमारे पास 1,000 यूनिट की तो है, हम रियलिटी में सेल तो कितना करना चाहते हैं 10,000 यूनिट, बट हमारे पास 1,000 क्वांटिटीज़ की कॉस्ट हमको नीचे दी हुई है। मटेरियल कॉस्ट है 6,000, लेबर कॉस्ट है 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस के अंदर फिक्स्ड हैं इतने, वेरिएबल हैं इतने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स्ड हैं इतने, वेरिएबल हैं इतने हैं, तो सेल्स ओवरहेड एक्सपेंसेस इतने हैं, तो ये भी हमारे पास सारा का सारा वेरिएबल वाले इतने दिए हुए हैं। हम 15% प्रॉफिट चार्ज करना चाहते हैं कॉस्ट के ऊपर। तो इस प्रैक्टिकल कॉस्ट को आप कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक्स के बिहाफ पर सोल्व करके देखेंगे तो हमारा आंसर आपको ए मिलने वाला है। अगर इसके अलावा कोई और आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। इस क्वेश्चन में क्या है, ए डैश डिक्लेयर्स दैट एनी एक्ट contrary in the excess of the scope of the activity of the company will be null and void and not binding on the company। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो बनेगा वो बनेगा डॉक्ट्रिन ऑफ द अल्ट्रा वायर्स। आगे देखिए हमारा, ए प्रोग्राम टू चेंज वर्कर्स एटीट्यूड अबाउट क्वालिटी बाय स्ट्रेसिंग एरर फ्री परफॉर्मेंस इज। तो इसको हम बोलते हैं जीरो डिफेक्ट्स। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द बैलेंस अकॉर्डिंग टू द पासबुक फ्रॉम द गिवन परफॉर्मेंस। तो ये हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो इस बैलेंस से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर कुछ आइटमें हमको प्लस करनी है, कुछ आइटमें आप माइनस कर देना। तो जैसे हमारे पास पहली आइटम है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हमने चेक इशू तो किया था बट वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इस आइटम को आपने जब चेक दिया होगा तो आपने तो माइनस कर दिया होगा, तो अब इसको क्या कर दो, वापस प्लस कर दो। 25,000 के अंदर ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कराए थे, हमने जब डिपॉजिट कराए होंगे तो हमको तो लगा था कि हमारे आ गए होंगे, पर जमा तो हुए नहीं। अब हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 12,300 को माइनस कर देना। बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया है, इसको आप प्लस कर देना। बैंक ने एक्सपेंसेस काटे हैं, तो इस अमाउंट को आप 250 रुपये को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो 25,000 के अंदर ये वाला अमाउंट आपका प्लस होने वाला है, ये आपका माइनस होने वाला है, ये आपका प्लस होने वाला है, ये आपका माइनस होने वाला है। और देखते हैं क्या दिया हुआ है। बैंक ने 350 रुपये हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस के पे किए हैं, तो ये अमाउंट भी आप क्या कर देना, 3500 को माइनस कर देना। तो जब आप ये सारी आइटम्स प्लस माइनस कर देंगे तो उसके बाद आप देखना हमारा जो आंसर बनने वाला है वो ये बनने वाला है 19,100। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्ट वेरीफाइड रिलेशनशिप विच कनेक्ट द पोजीशन एंड टास्क ऑफ ईच लेवल्स विद दोज अबव एंड बिलो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बनेगा आंसर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। The systematic collection, evaluation and the organization of information about jobs is called। तो इसमें हमारा आंसर भी वर्क एनालिसिस, बी ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीरो बेस बजटिंग। इसमें से कुछ ऐसा है जो जीरो बेस बजटिंग की हमारा फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला ऑप्शन इलास्टिसिटी, B optimal utilization of resources, C to regulate budget more effectively, D target oriented technology। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं नहीं देने वाला हूं, बट मैं आपको हिंट दे देता हूं। इसका आंसर B या C में से कोई एक है। तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में से लिख के बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या है, B या C। तो 50-50 मैंने कर दिया है, ए है नहीं, डी भी नहीं है, तो बी या सी में से कोई एक आंसर है। आई होप ये वीडियोस आपको जो भी मिल रही हैं सब अच्छी लग रही होंगी। तो वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।